देख रहे न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है और कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा और उसके बाद बुलडोजर चलेगा या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन आज बुलडोजर चला और उसने घर भी तोड़े, दुकानें भी तोड़ी और रेहड़ी पटरी उखाड़ी। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। घर के गेट तोड़े गए, वो सब तोड़ा जो सड़क पर अतिक्रमण के नाम पर कब्जा करके रखा गया था। और सुबह 10 बजे ये कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की और दोपहर 11 बजे तक चली। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखें, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। आदेश के बाद थोड़ी देर के लिए बुलडोजर रुका, लेकिन अचानक फिर बुलडोजर लौटा और तोड़फोड़ फिर शुरू हो गई। आधे घंटे की तोड़फोड़ के बाद अचानक से एमसीडी और पुलिस ने कार्रवाई रोकने का ऐलान किया और बुलडोजर वहां से लौट गए। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बुलडोजर एक्शन में थे। जहांगीरपुरी कुशल चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जो तस्वीर है डिप्लॉयमेंट की, भारी पुलिस बल, वो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इस वक्त यहां 15 सेक्टर में जो बांटा गया है पुलिसों को और कहा जाएगा कि पैरामिलिट्री के जवान हर एक सेक्टर में मौजूद होंगे। तस्वीर देखेंगे, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम पुलिस जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। ये पूरा एक चौराहा है। इस पूरे चौराहे की तस्वीर जहाँ से मॉब आई, जहाँ भीड़ से ये तस्वीर देखने को मिली, एकाएक तस्वीर बदलने लगी, पथराव होने लगा। एक ख़ास तस्वीर जो है, आज घरों के ऊपर पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं और आप तस्वीरों में देखें, घरों के लोग भी देख रहे हैं और स्कूलों की छत में हो, अगर हम बात करें, हर जगह इसी तरीके से जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। अगर ये तस्वीर है, ये उस कुशल चौक की तस्वीर है जहां से हिंसा भड़की और यहाँ तमाम आप अपने यहाँ आला अधिकारियों को देख रहे होंगे जो पूरी तरीके से बार बार ब्रीफ कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये तस्वीर है आला अधिकारियों की और हर एक सेक्टर से अलग अलग जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं अपने अधिकारियों को कि किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जब आज एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए तमाम जो बल तैनात किया गया है, जिस तरीके से कहा गया था कि एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। और ये तस्वीर है उस कुशल चौक से जहां से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी और तमाम जो तस्वीरें हैं ये अब यही है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। और अगर आपको पूरे हिस्से की तस्वीर दिखाएं जहां एनक्रोचमेंट की बात आ रही है और एनक्रोचमेंट किस तरीके की हो सकती है, किस तरीके के एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, ये तस्वीर देखनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरीके का पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है जो भारी संख्या में पूरे इलाके को कहा जा सकता है कि इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारी पुलिस बल लोगों से ज़्यादा यहाँ पर है। चारों तरफ पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री के जवान जो छतों से, ऊपर से और नीचे तक हर जगह से निगरानी रख रहे हैं। दूसरी तस्वीर यही है कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है क्योंकि एक्स्ट्रा ड्रोन पुलिस ने यहाँ मंगाए हैं। और ऐसे में तस्वीर यही कहती है कि जब यहाँ बुलडोज़र चलेगा तो किसी तरीके की अनहोनी ना हो, ऐसे में उस पर भी नज़र रहेगी। ये तस्वीर है हर एक सेक्टर की, उस तस्वीर की जहाँ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल संख्या के साथ मार्च कर रही है जो सेक्टर बांटे गए हैं उन सेक्टर्स में। और ये तस्वीर यहाँ की है कुशल चौक की। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब यहाँ पे एमसीडी का बुलडोज़र आएगा किस तरीके की मूवमेंट होगी, किस तरीके की तस्वीर होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िलहाल इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जब एमसीडी का बुलडोज़र चलेगा तो भारी पुलिसकर्मी और तमाम जवान उनके साथ होंगे और यहाँ की कोई सिचुएशन ना ख़राब हो, ऐसे में तमाम एहतियातन कदम पुलिस ने उठाए हैं। कैमरा कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पूरी टुकड़ियां यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनात की गई हैं। इनके हाथ में आपको देख सकती हैं साफ तौर पर कि डंडे हैं, हेलमेट इनके पास है और सुरक्षा कवच इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। ये पूरा जो सामने का रास्ता है, ये जो रास्ता है सीधे मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लेफ्ट हैंड साइड की जो पूरी रोड है वो इंक्रोचमेंट की गई थी। जो कबाड़ी थे, जो स्क्रैप का बिजनेस करते थे, उन सभी को हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात होकर लोगों को, स्थानिकों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये आदेश आया हुआ है कि जो अवैध चीज़ें हैं उसे मात्र हटाई जाएंगी, अवैध अगर नहीं हैं तो वो नहीं हटाई जाएंगी। महिला पुलिसकर्मी हो वो
उन्हें भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया, क्योंकि जो परसों की घटना हुई थी विपनेश, आपको याद होगा कि महिलाओं की तरफ से जिस तरह से पुलिस के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद अंदर की तरफ से पत्थर फेंके गए थे, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे उनके ऊपर हमला भी हुआ था, उनको चोटें भी आई थी। यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ पर अब सभी बाहर निकल आए हैं। हम लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं, इस अवैध कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अवैध इंक्रोचमेंट हुआ था उसे हटाने की आज आदेश दिए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या काम करते हैं? कबाड़ काम करते हैं। कबाड़ का कितने सालों से? 15 साल। 15 सालों से। तो ये जो अवैध चीज़ें हटाई जा रही हैं सही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, बताइए आपका शुभ नाम। बोलिए। कुछ नहीं बताना। कितने साल से बिजनेस कर रहे हो? 10 साल। 10 साल से। तो ये इंक्रोचमेंट क्यों करके रखे थे? लोगों को दिक्कत हो रही थी ना? बहुत ज़्यादा। हाँ ज़्यादा। क्या पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? नोटिस वोटिस आया होगा ना कि ये सब हटाओ? हाँ, अभी पुलिस वाले देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। गरीब दुखी के कमा के खाने नहीं देंगे यहाँ पे, जो हाल हो रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि अवैध रूप से आप लोग ने पूरा कब्जा करके रखा था, सड़क को पूरा आपने ब्लॉक कर दिया था, कचड़े बॉटल्स ये सब यहाँ पर ही थे, लोगों को जाने में दिक्कत। यहाँ तो सब्जी दुकान, हम लोग तो रेडी पटरी वाले सब्जी दुकान, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ है चलो वहाँ पे हटवा दो। आप लोग तो कह रहे रेडी पटरी सब कुछ हटाओ। हाँ, तो अवैध में तो सब आ जाता है ना। सड़क पर अगर आप बिजनेस करते हैं, अनलीगल है तो हटाया जाएगा ना, वो कि नहीं हटाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जब आप लोग हटवा रहे तो हम लोग कुछ कह थोड़ी ना। हम नहीं हटवा रहे हैं भाई, पुलिस फोर्स हटा रही है, एमसीडी हटवा रही है, एमसीडी का आदेश है। परेशानी हो रही है ना गरीबों को, बहुत परेशानी हो रही है। दुकान लगेगी नहीं यहाँ पे। हाँ, इस चक्कर में लोग जाते। हाँ, गरीब दुखी का दुकानदार नहीं सारा तोड़ ताड़ कर रहे, तो सरकार को बोलो गरीब को वो देने काम देने के लिए। हम खाएंगे कहाँ, बच्चे पालेंगे कहाँ से? जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा कितनी कड़ी है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इमारतों पर तो सुरक्षाकर्मी खड़े ही हैं, साथ ही पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ड्रोन है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें उड़ाया जा रहा है और पूरे इलाके का एरियल सर्व किया जा रहा है। पूरे इलाके पर हर जगह पर नज़र रखी जा रही है और जिस तरीके से आज यहाँ पर एमसीडी की ड्राइव होनी है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी दुगनी की गई है और उसके अलावा भी तो जो तमाम इमारतें हैं वहाँ पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर हर जगह नज़र रखी जा रही है। इसके जरिए हर गली कूचे पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई असामाजिक तत्व इकट्ठा तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ गड़बड़ फैलाने की आशंका तो नहीं। तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है, क्योंकि अब से कुछ देर में ही यहाँ पर जो है एमसीडी की टीम पहुंचेगी और यहाँ पर अपनी ड्राइव स्टार्ट करेगी। हालांकि उससे पहले ही तमाम लोग जो है वो यहाँ से अपने अपने उन्होंने अवैध कब्जे जो थे, जो भी इंक्रोचमेंट था, वो खुद ही हटाना शुरू कर दिया है और जिसे देखते हुए अब यहाँ पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। हर जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और जो जगह बच भी रही हैं उससे इस ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है। कैमरा नितिन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बुलडोजर चलने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जहांगीरपुरी के आउटर जो हिस्सा है 50-100 मीटर की दूरी में, यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई आपको सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। इस रोड को भी इंक्रोचमेंट किया गया था। ये जो सरकारी आवास हमारे दाहिनी साइड में, इसके बाहर की रोड के हिस्से को पूरी तरह से इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको कब्जा किया गया था। ये तमाम जो कचड़े यहाँ पर लगा के रखते हैं, लोगों ने पूरी रोड को ब्लॉक करके रखा था। यही वजह है कि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद ये जो आदेश दिए गए हैं उसमें ये बुलडोज़र अब चलता हुआ जहांगीरपुरी के उस हिंसा वाले पूरे तकरीबन 200 से 300 मीटर के इलाके में आपको नज़र आ जाएगा। ये बुलडोज़र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार यहाँ पर जो अवैध रूप से गाड़ियाँ भी हैं, विपनेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अवैध रूप से गाड़ियाँ जो हैं, उसके साथ साथ ठेले हैं, ऑटो है इलेक्ट्रिक, इन सभी को भी अब उठाकर एमसीडी के अधिकारी यहां से लेकर जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब
कुछ भी अवैध रूप से अगर आपने सड़कों पर पार्क किया या फिर अवैध रूप से इंक्रोचमेंट किया, ये दूसरा बुलडोजर, ये सीधी तस्वीरें, दूसरा बुलडोजर विपेश आपको सीधी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एमसीडी के जो छोटे कर्मचारी हैं वो तमाम जो अवैध रूप से ये रेवड़ियाँ ये जो ठेले लगाते थे, इन सभी को यहाँ से उठाकर अब ले जाने की शुरुआत हो चुकी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना सर? कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट सर सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही। सर, आपका शुभ नाम? CID। अच्छा, ये देख सकते हैं ना सिर्फ एमसीडी के अधिकारी बल्कि यहाँ पर CID के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना न घटे, कोई भी ऐसा माहौल न खराब हो, उसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम, CID की टीम, इसके साथ साथ जो एमसीडी के अधिकारी हैं, ये देख सकते हैं जो ठेले थे, जो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो ऑटो थे, इन सभी को उठाकर यहाँ पर नगर निगम के लोग लेकर जा रहे हैं। ये ट्रकों में भर के देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से पूरे सड़कों को इंक्रोचमेंट के तहत यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। अब इन सभी को उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अब जहांगीरपुरी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग बुलडोजर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर नंबर 1 और इसके साथ साथ सामने की दूसरी तरफ अब उस हिंसा की जगह जहां पर हिंसा हुई थी उसकी तरफ दूसरा बुलडोजर सामने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर भी तोड़क कार्रवाई की शुरुआत ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब ये पंजे वाला जो बुलडोजर है वो जो अवैध रूप से यहाँ पर ठेले बनाए गए थे, शेड्स बनाए गए थे सड़कों के किनारे, गटर के ऊपर, उसे भी यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, यहाँ पर जो भी लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था, अब कुछ भी ऐसा जो अवैध रूप से नज़र आएगा सभी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल विपनेश ये है कि आखिर ये हिंसा के बाद अगर इस तरह से एमसीडी की अब नींद खुली है तो आखिर बहुत देरी क्यों नहीं हो गई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ये एनक्रोचमेंट जेसीबी हटा रही है और जिन घरों के आगे जो एनक्रोचमेंट थी वो तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीर अब देखिए। जैसे जैसे आगे जो एनक्रोचमेंट मिल रही है उसको हटाया जा रहा है। एनक्रोचमेंट जिस घरों के आगे थी, जो कई सालों से काम कर रहे थे, कहना उनका यही है कि इससे पहले नहीं हटा, लेकिन अब हट रहा है। और तस्वीर यही है, आप तस्वीरों में देखिए जेसीबी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 जेसीबी एक साथ है। पहली जेसीबी यही है कि जिस घरों के आगे काम चल रहा था, यानी जो सड़क है, सड़क का हिस्सा जो घेरा हुआ था, उस हिस्से को पूरा साफ किया जा रहा है। और पूरी तरीके से ये कहा जाए, तस्वीर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी अपना काम कर रही है। पुलिस बल जो तैनात है वो इसलिए है कि एहतियातन तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और ऐसे में जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा सामान यहाँ से हटा दिया, इससे पहले नहीं हटा था, लेकिन ये तस्वीरें हैं, आप खुद देखिए जेसीबी किस तरीके से काम कर रही है, लगातार सामान हटाते हुए आगे आ रही है। और इससे पहले जिस दुकान की जो एनक्रोचमेंट कहा जाए कि एक रेडी थी, उसको हटाया गया था। छोटी सी दुकान जिसे कह रहे थे कि लंबे समय से थी, लेकिन अब हटाया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर, बुलडोजर के जरिए, जेसीबी के जरिए यहाँ का सामान हटाया जा रहा है। ये कहा जाए कि इनका रोज जो छोटा मोटा जो काम था वो यहीं से चलता था। और ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि सिविक एजेंसी अपने काम पर है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप घरों में जाएं। और जिस तरीके की तस्वीर आपको दिख रही है, जो हिस्सा था बढ़ाया हुआ वो हिस्सा भी तोड़ा जा रहा है। यानी जो कहा जाए पगडंडियाँ थी, यानी जो सीढ़ियों के हिस्से थे छोटे, उनको भी तोड़ा जा रहा है। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि लोग हैं वो बैठ गए हैं अपने घरों के आगे, वो इस बात की मिन्नत कर रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन तस्वीर यही है कि सिविक एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस उन्हें बता रही है आप हटें यहाँ से। ये तस्वीरें देखिए जिनकी ये एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, ये वो महिला है, उन्हीं के घर पे मैं मौजूद हूँ। और ये तस्वीरों में देखिए वो इस तरीके से बता रही है कि हमारे पूरे घर को तोड़ दिया गया है। पूरे क्या तोड़ दिया? ये शायद फिलहाल उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर है, ये आप समझ सकते हैं। ये कई सालों से यहाँ रह रहे थे और कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये अब यहाँ पे जब एनक्रोचमेंट हटाने की बात आई तो ये आप ये देखिए तस्वीर है, ये इनकी पूरी दुकान को तोड़ दिया गया है। और जिस तरीके से कह रही है कि इसको रोक दो, इससे रोजी रोटी इनकी चलती है, इन्होंने बात की है। ये देखिए तस्वीरों में पूरी तरीके से अधिकारी लगातार जो एनक्रोचमेंट है एमसीडी के, वो पुलिस बल के साथ एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। और ये वो महिला है जिसकी ये दुकान थी घर के ठीक आगे, और यहाँ पे
कहा जाए कि बस वो मिन्नतें कर रही हैं कि छोड़ दिया जाए। ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए आप, ये एक तस्वीर है कि उस महिला की जिसका ये घर है और जिसकी ये दुकान है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के किस हालात हैं। हालांकि सिविक एजेंसी अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन जिन्होंने यहाँ कई साल जो रोजी रोटी जिस चीज़ों से चलती थी वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये ठीक तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। सिस्टम जब जगती है तो कुछ कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखती है। ये जहांगीरपुरी का कुशल चौक, और कुशल चौक पर ये एमसीडी की कार्रवाई वर्षों से इस तरह रोड पर एनक्रोचमेंट हुआ पड़ा था। अवैध निर्माण, ये दुकान थी, एक जूस की दुकान थी, इसे गिराया जा रहा है। और ये वही जगह है कुशल चौराहा, ये उसके ठीक पीछे, आप इधर दूसरी दिशा में दिखाऊंगा। इसी इलाके में उस दिन अशांति हुई थी। आपके सामने मस्जिद, उसके उधर मंदिर की तरफ से वो शोभा यात्रा आई थी, और उसके बाद से मस्जिद के सामने, मंदिर से की तरफ से शोभा यात्रा निकल कर आई थी, मंदिर के सामने मस्जिद के सामने बवाल हुआ था। और उसके बाद से तो पहले फिलहाल इसी सी ब्लॉक में, उसी रास्ते में, उसी इलाके में एमसीडी की कार्रवाई शुरू हुई है। आप देखें तस्वीरें किस तरह कितनी स्ट्रॉन्ग है, और किसी तरह की अशांति न फैले इसके लिए यहाँ पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, और साथ ही साथ एक तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा, यहाँ की इमारतों पर, यहाँ के घरों पर आपको दूर दूर तक पुलिस दिखेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखेंगे, और साथ ही साथ छोटी छोटी खिड़कियों से यहाँ के बासिंदे ये देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो ये है फिलहाल जहांगीरपुरी के उस जगह की तस्वीर जहाँ 5 दिन पहले बवाल हुआ था, एक शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, उसके बाद कुछ चीज़ें शांत हुई। वर्षों से इस जहांगीरपुरी के इलाके में अवैध अतिक्रमण था। अब सिस्टम हरकत में आया है क्योंकि यहाँ मीडिया आई है, और उसके बाद की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने हैं। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और जो भी आदेश है आदेश का पालन होगा। तो बुलडोजर तो सर अभी चल ही रहे हैं सर। बिल्कुल आदेश को, इसको अभी सारे जो बुलडोजर अभी सारे रुक जाएंगे। रुक जाएंगे सर ये? बिल्कुल बिल्कुल अभी रुक जाएंगे। चाहते एमसीडी तो बहुत छोटी निकाय है, एमसीडी तो अपना एमसीडी का दस्ता वापस जाएगा। बिल्कुल एमसीडी का दस्ता वापस आएगा। आपको देखिए, आपने सुना, ये एमसीडी के मेयर हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब एमसीडी का दस्ता वापस जाएगा, यानी कि ये तोड़फोड़ की जो कार्रवाई थी उसे अब ये मान लिया जाए कि जहांगीरपुरी में अब ये कार्रवाई खत्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, और एमसीडी के दस्ता लौटने भी लगा है। आपको दिखाऊं, जो ट्रक्स थे वो वापस जा रहे हैं, और फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह से रुक चुकी है। केवल जो यहाँ पर जो सामान तोड़ा गया, जो इंक्रोचमेंट हटाया गया, उसका सामान केवल उठाकर ट्रकों में लोड किया जा रहा है, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई रुक चुकी है। और एमसीडी में साफ तौर पर एमसीडी के जो मेयर हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, और एमसीडी का दस्ता जल्दी यहाँ से वापस लौट जाएगा। जी, जो कार्रवाई कुशल चौक पर जो बाहर की तरफ, सड़क की तरफ जो रेहड़ी और खोखे लगे होते हैं उन पर की जा रही है, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो दुकानों पर की जा रही है। दुकानों ने जो बाहर निकालकर अपने अपने जो वो परछत्ती बनाई हुई है उनको तोड़ा जा रहा है, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मकान है सभी के बाहर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कुछ इंक्रोचमेंट है, और एमसीडी ने ये फैसला किया है कि कोई भी थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट जिसका है उस पर कार्रवाई की जाए, और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर एमसीडी की वजह से वो काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो सुरक्षा कर्मी लगातार यहाँ से पीछे की तरफ हटा रहे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो एमसीडी की जेसीबी है वो देखिए सामने खड़ा हुआ है। और अब पहले यहाँ पर जितनी ये रेहड़ी पटरी थी, इन पर रेहड़ियों को तोड़ा गया, उसके बाद जो खोखे थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद ये दुकानों पर जितने भी कई लोगों ने आगे बढ़ाकर कब्जा किया होता उनको भी तोड़ा गया। तमाम लोग जो हैं वो इसको लेकर नाराज़ है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इतने सालों से ये तमाम चीज़ें थी, अचानक एमसीडी को कोई याद है, इसको लेकर जरूर नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन एमसीडी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं कि कोई भी जो भी जरा सा भी जिसने भी इंक्रोचमेंट किया है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो उसकी दुकान हो, चाहे वो सड़क पर हो, जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से
से जो है वो पुलिस भी लगातार मुस्तैद है, इसीलिए वो लगातार हम लोगों को साइड कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरी जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो कुछ ही देर में ये भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। ये सी ब्लॉक का इलाका है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है। ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। फिलहाल सी ब्लॉक के इस रूट को बंद कर दिया गया, इस रास्ते को, लेकिन इसमें भी अब से कुछ देर में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। इस पूरे सी ब्लॉक में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पूरी सड़क को तो जो तमाम लोगों ने वो कबाड़ गोदाम बना दिया था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तमाम लोग जो हैं वो अपना सामान खुद हटा रहे हैं। जी, जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक की ये वही जामा मस्जिद है जहां पर इस वक्त एमसीडी के तोड़क दस्ते की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि काफ़ी देर पहले खुद एमसीडी के मेयर भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे और सम्मान करते हैं और एमसीडी का दस्ता लौट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। पहले कुशल चौक पर एक जो अवैध कब्जा था, अवैध निर्माण था, उसको हटाया गया और अब ये आप देख सकते हैं कि ठीक जामा मस्जिद के बाहर की तरफ जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 तारीख को जो शोभा यात्रा जब निकल रही थी, जो पूरी घटना हुई थी, उसकी शुरुआत इसी मस्जिद से के बाहर से हुई थी और यहीं पर पूरा बवाल हुआ था। जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, यहीं से पूरा बवाल हुआ था और ये तक जानकारी आई कि यहाँ से भी पथराव किया गया था। और आप ये तस्वीरें ठीक बिल्कुल मस्जिद के सामने की देख रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त ये एमसीडी का बुलडोज़र कार्रवाई कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी देर पहले ही ये आदेश जारी कर चुका है कि जहांगीरपुरी में स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। उसके बावजूद लगातार एमसीडी की कार्रवाई जारी है, जो कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर एमसीडी को अब और किसके आदेश का इंतज़ार है। एमसीडी के ये बुलडोज़र आखिर कब थमेंगे, कब रुकेंगे, क्योंकि अभी भी कार्रवाई जारी है। एमसीडी के कर्मचारियों ने से जो हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अभी तक अपनी कार्रवाई रोकने के कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं और इसीलिए उनकी कार्रवाई जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक मस्जिद के बाहर जो अवैध निर्माण थे, यहाँ पर अब जो है एमसीडी के बुलडोज़र लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उसको देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और लोगों को साफ तौर पर पहले से ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने घरों से ना निकले, क्योंकि सुबह से ही पुलिस हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और खुद एमसीडी के मेयर भी ये बात कबूल कर चुके हैं कि अब एमसीडी की कार्रवाई रोक दी जाएगी और उनका जो तोड़क दस्ता है वो वापस लौट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, जो कई सवाल खड़े करती है। कैमरा नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मस्जिद का मुख्य द्वार का हिस्सा सड़क पर गेट बना दिया गया था, उस गेट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। सबकी निगाहें इसी पर थी कि क्या मस्जिद का वो हिस्सा, वो दरवाजे का वो हिस्सा जो सड़क पर है उसे तोड़ा जाएगा क्या नहीं। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर ने वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई और उस हिस्से को जो सड़क पे बनाया गया था उस हिस्से को तोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें एक खास और गौर करने वाली बात है, वो ये कि वही हिस्सा जो सड़क पर है उसे ही तोड़ा गया है, उसे ही तोड़ा जा रहा है। वहाँ से उसके प्लेटफॉर्म को भी आप देखेंगे कि उस पर भी बुलडोजर ने अपना एक निशान छोड़ दिया। 11:17 पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके बाद भी मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया। ये गलत है। ना सरकार निष्पक्ष है, ना ही खाकी और कलम, कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। सर ले दे के इनका सिर्फ यही काम रह गया, मंदिर मस्जिद पे लाके छोड़ दिया। बस आदमी के दिल में ये खटास है कि हमारी मस्जिद टूट गई, मंदिर रह गया। ले दे के सिर्फ मंदिर मस्जिद पे आके लास्ट मामला ये रह गया। दिल में खटास डाल दी कि मस्जिद उनकी टूट गई, इनका मंदिर रह गया। दिल में खटास दिल में आ गई, आपस में नफरत फैला दी। आदमी यही काम करता है कि दिल में खटास हो जाए। हमारा आपस में हमेशा भाईचारा खत्म करने का काम करा जा रहा है। इस कार्रवाई में भी इन्होंने मंदिर मस्जिद पर लाकर कार्रवाई रोक दी। मस्जिद के आगे सारा अतिक्रमण जो भी था वो तोड़ दिया गया और मस्जिद के आगे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने भी इसमें भी इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की गई है और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें भी सारा ही एक तरफा कार्रवाई चल रही है। नहीं, उसमें हिंदू भी अरेस्ट हुए हैं। यहाँ पर पहुंची है, बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई है और बुलडोजर को रोकने की कोशिश की है उन्होंने। वृंदा करात को आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब एमसीडी के बुलडोजर नहीं रुके
तो अब यहाँ पर वृंदा करात खुद पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर को रोकने की कोशिश की है और वो बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई है वृंदा करात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहांगीरपुर इलाके में किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और अब एक बार फिर से यहाँ पर डेवलपमेंट आया जब यहाँ पर खुद वृंदा करात पहुंची और वृंदा करात जब उन्होंने देखा कि बुलडोजर लगातार चल रहा है तो बुलडोजर के आगे ही खड़ी हो गई और उन्हें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एमसीडी को ये कार्रवाई रोकनी होगी और उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ये कार्रवाई क्यों नहीं रुकी। इसलिए वृंदा करात यहाँ पर पहुंचकर और सीधा का सीधा बुलडोजर के सामने पहुंच गई। यहाँ पर आप सीधी जो तस्वीरें हैं वो साफ नजर आ रही हैं कि यहाँ किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और स्थिति पल पल बदलती जा रही है। पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, हालात को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात अरे ऐसा लगता है कोई बताओ और खराब होते जा रहे हैं और हालात खराब होते जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर आकर विरोध कर रहे हैं तो उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है क्योंकि यहाँ पर ना खराब हो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार यहाँ से मुक्त कराया गया है और का स्ट्रक्चर उधर ले जा रहा है, लेकिन के फिर आपका सवाल अभी इसी बना हुआ है कि यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख कोर्ट के निर्देश के बाद भी ये कार्रवाई क्यों हो रही है। एक सामने यहाँ पर पहुंची और उन्होंने इस कार्रवाई को तुरंत कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को यहाँ लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और दीपक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बुलडोजर रुक गया है, तो इस समय बुलडोजर रुक गया है। आज जहाँ तक एनक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था कायम है यहाँ और जो माननीय न्यायालय के जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से एनक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू। ये तस्वीर है जहांगीरपुरी कुशल चौक की जहां अब एनक्रोचमेंट चल रही है और एनक्रोचमेंट जिस तरीके से हुई है ये तस्वीर उस घर की है, उस घर के बाहर की जहां एक कहा जाए एक छोटा सा ठेला जिसे बोलते हैं जिसमें एक छोटी मोटी दुकान जिसे कहें अब वो उसे समेटने पे लगे हैं। ये जहांगीरपुरी कुशल चौक के पास की तस्वीर है। इससे पहले आपने देखा जो तस्वीर में एनक्रोचमेंट में सब कुछ यहाँ से एनक्रोच करके हटा लिया गया। ये घरों की तस्वीर देखिए, ये जो कुछ बचा है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप ये तस्वीर, इस तस्वीर में देखिए यहाँ एक रास्ता था यानी लकड़ियों से बना एक पगडंडी थी, उसको तोड़ा है। कोशिश है कि अब ये कैसे नीचे आएंगे क्योंकि ये रास्ता यहाँ नहीं है। बीच में जितना भी हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया है और ये पूरा हिस्सा कुशल चौक का है। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर वो जूस कॉर्नर की है जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उसे तोड़ा गया है। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एकाएक कुशल चौक वही जगह है जहाँ हिंसा की शुरुआत हुई थी और जो तस्वीर सबने देखी थी उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब उसके बाद एमसीडी ने नोटिफिकेशन किया जारी, जिसके बाद ये साफ़ हुआ कि एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी और ये उसी जगह की तस्वीर है जहाँ से हिंसा हुई थी और अब एनक्रोचमेंट हुई है। और यहाँ पर ये लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। कब से थे यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग? मेरे को 1976। तो यहाँ पे ये तस्वीर अब देखने को मिली है, क्या कहेंगे सलाम भाई? क्या कहेंगे, देखो गरीब आदमी है, सारे गरीब हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब ये अवैध जगह तो है ही, अब आदमी कुछ कमाने खाने के लिए जो है वो अपना जगह को थोड़ा सा बढ़ाते हैं जिससे कि उनका रोजी रोटी चल सके। ये तोड़ दिया गया। भाई साहब
ये कितने सालों से लगा रहे थे आप ये सब? दुकान तो मेरा 20 साल से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं हुआ। हमें अगर नोटिस बोर्ड ना सूचना वगैरह देते, कल ही अगर बता देते भाई अपना सामान हटा लो, और हम ऐसे जो है ना तोड़ेंगे तो हम कल ही हटा लेते सब। एनक्रोच था यहाँ पे, हिस्सा तो आपने कवर किया हुआ था, ये कहना यही है कि भाई आप अपने घर के आगे लगा रखा है, ये तो गलत था। गलत तो है, लेकिन देखिए कितने साल हो गए, उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उस टाइम तो कहना चाहिए था ना। यहाँ पर मेन रोड है, चौक है, 24 घंटे यहाँ पुलिस रहती है। जगह घेरी हुई है, ये तो मानते हैं आप लोग? जगह तो आगे का देखो, आपको दिख रहा है, इसमें तो कोई छुपा हुआ नहीं है। अब सामने अगर घर रहेगा तो चारपाई कोई भी बिछाएगा। यहाँ पर देखिए ना कोई गाड़ी चल रहा है, अभी देखिए ये पानी का पाइप है, यहाँ पर ना कोई गाड़ी चल रहा है, ना कोई पब्लिक चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। रोड वहाँ से वहाँ तक जो सारा ट्रैफिक का कोई सिस्टम। क्या लगा रखा था आपने यहाँ पे? मेरा तो पुराने कपड़े का काम था। अच्छा, ये तो मेरा पड़ोसी का, वो सब 50-60 हज़ार रुपये का माल था, सब लोग भर के लेके चले गए। आपका भी दुकान? ये मेरा वाइफ है। ये तस्वीर देखिए इस घर के बाहर की, जहाँ इंक्रोचमेंट था और अब ये सामान समेटने में लगे हैं। ये वो घर है, इस हिस्से को भी तोड़ा गया है और ऊपर का घर, ये पूरी तरीके से कहा जाए कि यहाँ ज़्यादातर लोग छोटा मोटा काम करते हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ है। ये लोग जो छत पर इस हिस्से से देख रहे हैं, ये नीचे कैसे आएंगे, ये इनका रास्ता नहीं है यहाँ पर, ये भी हटा दिया गया है। ये तस्वीर है यहाँ की। और दूसरी तस्वीर ये अगर दिखाऊँ मैं इधर से, इधर आके, कि कैसे इस पूरे हिस्से को हटाया गया है। और एक तस्वीर ये भी है, अगर हम इस तस्वीर को दिखाएं कि इस कुशल चौक पे जो सड़क है इस वक्त कितनी अलग और खाली लग रही है, क्योंकि इस हिस्से को हटाया जा रहा है। ये आप देखें, जूस कॉर्नर था, कॉर्नर पर इसके ऊपर की इंक्रोचमेंट को पूरी तरीके से हटाया गया है। ये बोतलें हैं, हालांकि कहते हैं कबाड़ का काम चलता है, क्योंकि ये हिस्से भी यहाँ पड़े हुए हैं। इसको आप देखें, ये पूरा एक कोशिश थी इसको भी हटाया जाए। दुकान पूरी तरीके से टूटी है और कहा जाए पूरा एनक्रोचमेंट का जो हिस्सा है उसको यहाँ से हटा लिया गया है। कुशल चौक की तस्वीर है, जहाँ पूरी तरीके से अब तस्वीर अलग है और लगातार जो डेमोलिशन का काम था वो इस हिस्से में, इस जहांगीरपुरी के उसी हिस्से में है, जहाँ लगातार अब तस्वीर ये कहती है कि जिस एनक्रोचमेंट के लिए एमसीडी पुलिस बल के साथ आई थी, फ़िलहाल तस्वीर ये कहती है कि अब यहाँ उस कार्रवाई को पूरा किया गया है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तस्वीर जहांगीरपुरी उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये हिंसा हुई थी और आज जिस तरीके से एक कहा जाए कि अतिक्रमण को हटाया गया है, ये तस्वीर है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही इलाका है जहाँ अतिक्रमण हुआ था और तस्वीरों में देखिए लगातार लोग अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि अब रुक चुका है अतिक्रमण। लेकिन अभी भी तस्वीर में आप देखें, ये वो लोग हैं जिनका यहाँ पूरा छोटा मोटा काम चलता था और दुकानें थी, जो हिस्सा था उसको पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया है। और ये कहा जाए कि इस इलाके की तस्वीर मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। इस तस्वीर को आप देखिए, अगर आपको इस वक्त सब सड़कों पर लोग नज़र आ रहे होंगे, ये वो हैं जो यहाँ इलाके में ही रहते हैं और फ़िलहाल ये कहा जाए कि यहाँ पर लोग अपने काम को, अपने सामान को समेटने पे लगे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये पूरा हिस्सा वो है जो कुशल चौक की तरफ जाता है और फ़िलहाल यहाँ पे लोग अपना सामान समेटने पे लगे हैं। और कहा जाए कि तस्वीर यही है, अभी फ़िलहाल जो एनक्रोचमेंट हुआ था उसके बाद अब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कहा जाए कि ये दूसरी तरफ का रास्ता है जो फ़िलहाल बंद है, पुलिस व्यवस्था है। और ये कहा जाए कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के बीच में ये सारा जो एनक्रोचमेंट हुआ था और अब स्थिति यही है कि लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब सारे यहाँ मौजूद हैं। हालांकि ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जिस तरीके का घटनाक्रम था उसके बाद से ही तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। यहाँ पर वही हुआ जो कानून के दायरे में रह के किया, क्योंकि एकाएक एनक्रोचमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके बाद एनक्रोचमेंट हुई। और फिलहाल यही तस्वीर है कि यहाँ पे लोग अब सड़कों पर है, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है फिलहाल एनक्रोचमेंट रोका गया है, लेकिन पुलिस बल यहाँ तैनात है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।